हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम स्टेट्स ऑफ मैटर किसके लिए एचपी टीजीटी कमीशन मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के सिलेबस में है ये स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर आपका। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे क्या क्या वो देखते हैं। पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन है ये इंट्रोडक्शन के इस चैप्टर में हम देखना क्या क्या है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये मालूम होनी चाहिए। इस चैप्टर में आपको कौन कौन से कंसेप्ट मालूम होने चाहिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, फिर थर्मल एनर्जी, ठीक है। इन दोनों के बेसिस पे हम स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफाइन करेंगे। कौन सी स्टेट जो है किसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, स्टेट्स कौन कौन सी हैं आपकी। स्टेट्स देखेंगे हम सॉलिड, लिक्विड, गैस, गैस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, गैसेस स्टेट में क्या क्या देखेंगे हम। आपके लॉज हैं, ठीक है, लॉज, गैस लॉज, गैस लॉज है आपके, ठीक है। जैसे बॉयल्स लॉ हो गया, गैसेस का लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, गैसेस में ये आएगा, गैस लॉ आएगा आपका। फिर क्या आएगा आपका आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके बेसिस पे डिफाइन होते हैं। ठीक है, पहले गैस लॉज आ गए आपके, फिर गैस स्टेट कैसी है इसके बारे में देखेंगे, फिर गैस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, देन डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ आता है इसमें पार्शियल गैसेस के लिए, ठीक है, पार्शियल प्रेशर पे, ठीक है, डाल्टन लॉज ऑफ पार्शियल, ये देखेंगे। फिर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी देखेंगे, काइनेटिक थ्योरी, ओके। फिर डिविएशन देखेंगे, ठीक है, डिविएशन आइडियल गैस की, फिर वंडर वॉल इक्वेशन, वंडर वॉल इक्वेशन। ये सब टॉपिक्स जो आपको गैसेस में पढ़ने हैं, ओके। फिर देन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये सब देखेंगे। लिक्विड्स में क्या देखेंगे, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ठीक है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। फिर लिक्विड्स में आपका लिक्विड स्टेट आ जाएगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे लिक्विड स्टेट में कैसी होती हैं। फिर लिक्विड स्टेट में क्या आता है, एक होता है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। फिर देन देखेंगे इसमें विस्कोसिटी, ठीक है। इस चैप्टर में इतना इतना देखेंगे हम, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, थर्मल एनर्जी, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड आपका अलग ही चैप्टर है, ठीक है, इसको अलग ही डील करेंगे। तो इसमें ये सब कुछ देखेंगे हम, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले ओके। पहले आप क्वेश्चंस ये वाले अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी करेंगे, बट जब क्वेश्चन देखो इनको करो होते हैं तो, ठीक है। हमने चैप्टर्स तो पढ़े ही होंगे, तो ये वाले क्वेश्चंस करो। ये बॉयस लॉस पे हैं, चार्ल्स लॉस पे हैं, ओके। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस इस चैप्टर में डील करेंगे हम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है ना, डिफरेंस क्या होती हैं पहले। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर मान लो, ठीक है, जैसे H2O है, HOH, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस है ना, ये जैसे HO के बीच में फोर्स है, एक ही मॉलिक्यूल है ना, ये एक ही मॉलिक्यूल है आपका, इसके बीच में जो फोर्स है OH और H के बीच में, इनको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रा, INTRA, इंट्रा, ठीक है। और यहाँ पे मान लो एक और H2O है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगी ना, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल देखो, HCl, HCl, ठीक है,
एक तो HCl एक है मॉलिक्यूल है, ठीक है, आपका पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। इनके बारे में देखेंगे, पर अभी देख रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और इंट्रा। जो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होगी ना, ये वाली डॉटेड वाली, इनको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। और ये लाइन जो है, ये ब्लू वाली लाइन, इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक। कंपाउंड के अगर किसी भी एटम मॉलिक्यूल के अंदर वाली फोर्सेस की बात हो रही हो ना, तो उसको बोलते हैं इंट्रा। और दो मॉलिक्यूल्स के या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के आसपास की बात हो रही हो, उनके बीच में फोर्स, ठीक है, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच फोर्सेस के बारे में बात हो रही है, तो उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। तो इस चैप्टर में ये होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे दो, इनके बीच में क्या फोर्स है वही दिख जाएगी, ठीक है। जैसे स्कूल नहीं होता, स्कूल में अगर एक स्कूल है, स्कूल के अंदर अंदर कंपटीशन है, ठीक है, स्कूल के बच्चे आपस में खेल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्कूल कंपटीशन, इंट्रा। और दो स्कूल के बच्चे आपस में खेल रहे हैं, तीन स्कूल के बच्चे आपस में खेल रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन। ये तो डिफरेंस क्लियर आ गया आपका, डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इंटर और इंट्रा में, ठीक है। आप देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये होती क्या है। इंट्रा तो देख ली, इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे मान लो एच है यहाँ पे, तो इसमें एच है, तो इसमें आपको कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, एच के बीच में कोवलेंट बॉन्ड। ये कौन सी आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, जैसे NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये कौन सा आयनिक बॉन्ड है आपका, आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। और ये भी कौन सा है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं ये, आयनिक बॉन्ड, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड को यही बोलते हैं, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर। पर इस चैप्टर में करेंगे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस क्या हैं, ओके, वो हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग के पता, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देन आप फोर्सेस तीन टाइप के पढ़ोगे, कौन कौन सी, डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है, डिस्पर्जन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस, या तो उसको लंडन फोर्सेस बोलते हैं, लंडन फोर्सेस, ठीक, लंडन फोर्सेस। सेकेंड वन आप पढ़ोगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। थर्ड वन आप पढ़ोगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, INDUCED, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। अब ये तीनों फोर्सेस पढ़ेंगे हम, ओके। तो इन तीनों फोर्सेस को पढ़ने के लिए पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, पोलर क्या होता है, नॉन पोलर, ठीक है, और इंड्यूस्ड डाइपोल। पोलर मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल होता है ना, ठीक है, नॉन पोलर जिसमें चार्जेस नहीं होते हैं, इसमें डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये है पार्शियल चार्ज। नॉन पोलर में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है और नो डाइपोल, नो डाइपोल होता है इसमें डाइपोल प्रेजेंट होता है, परमानेंट डाइपोल होता है, ठीक है। पोलर मतलब जिसमें चार्जेस प्रेजेंट हो, पार्शियल चार्जेस, ओके। और इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, इंड्यूस्ड मान लो पोलर चार्ज है, नॉन पोलर है, ठीक है, इसको यहाँ पे लेके गए तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के, जब ये दोनों पास में आएंगे ना, तो इस पर एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंड्यूस। दो मॉलिक्यूल्स को पास में ले जाने पे जो चार्ज इंड्यूस हो, अगर नया चार्ज जनरेट हो गया उस पर, ठीक है, मतलब चार्ज आ गया, तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड। किसी मॉलिक्यूल के पहले से ही है तो उसको बोलते हैं पोलर, नहीं है नॉन पोलर। और दो मॉलिक्यूल को इसमें मान लो नहीं है और इस पर है, इन दोनों को पास लेके इस पर इंड्यूस्ड हो गया, तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। ये डेल्टा जो है ना आपको दिख रहा है, इसको डाइपोल बोलते हैं, सॉरी पार्शियल चार्ज बोलते हैं, ठीक है, डेल्टा पार्शियल चार्ज। अब ये तीनों फोर्सेस किस किस के बीच में है, पहले देखते हैं लंडन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस को हम डिस्पर्जन फोर्सेस बोलते हैं। ये किन किन के बीच में होती हैं, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है,
किसके बीच में होती हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक्ट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, याद रखने हैं ये। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल्स इन दोनों को पास लेके आएंगे, ए बी है। जैसे इन दोनों को पास लेके आएंगे तो इनमें एक इंड्यूस डाइपोल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, डाइपोल जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, सेम डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, दोनों को पास आने पे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, यहाँ पे डाइपोल जो है इंड्यूस हो जाता है, इंड्यूस हुआ है यहाँ पे डाइपोल। तो इन फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम? लंडन फोर्सेस। ठीक है, जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है दोनों, ठीक है, साइन देखने हैं, ऐसा होगा नॉन पोलर, अगर उन पे साइन है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? पोलर मॉलिक्यूल। अगर पास में लेके तो इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, दोनों पास में आएंगे तो एक इंड्यूस हो जाएगा इस पर क्या? चार्जेस। ठीक है, पार्शियल चार्जेस। ऐसे दो मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, उनको पास लेके आते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? फोर्सेस आती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस्ड पार्शियल चार्ज आ जाता है। ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर डाइपोल एग्जिस्ट हो जाता है ड्यू टू, ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। तो इसको बोलते हैं लंडन फोर्स। लंडन फोर्स किन के बीच में? तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, और इसको डिस्पर्जन फोर्स बोलते हैं। पॉइंट्स याद रखने हैं। डिस्पर्जन फोर्स, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ओके, और इसकी एनर्जी कितनी होती है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस देख रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होती है? इंटरेक्शन एनर्जी वो होती है आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/6 का r⁻⁶। r जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, लंडन फोर्सेस काफ़ी कम डिस्टेंस पे काम करती हैं। ठीक है, वर्क एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये बातें याद रखनी है। ठीक है, कितने पे? 500 पिकोमीटर। ओके, लंडन फोर्सेस डिपेंड किस पे करती हैं? ठीक है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? जब एक मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पास में आ रहा है तो उसकी कितनी ये है, कितनी कैपेसिटी है कि वो पोलराइज हो जाए। ठीक है, इंड्यूस उस पर चार्ज आ जाए, डेल्टा पॉजिटिव कितने इसमें आ जाए, तो उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो ये डिपेंड किस पे करती है? मैग्नीट्यूड। लंडन फोर्सेस किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड डिपेंड अपॉन द पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी मतलब अगर किसी पे चार्ज नहीं है, अगर उसको पास लेके जाएंगे तो कितना उस पर पार्शियल चार्ज जो इंड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करती है लंडन फोर्सेस। ठीक है, लंडन फोर्सेस में इतने ही है। फिर सेकंड देखते हैं हम डाइपोल फोर्सेस। सेकंड के देख रहे हैं हम डाइपोल फोर्सेस। ओके, डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस। इसमें दो मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिन पे पहले से पार्शियल चार्ज होगा। ठीक है, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। ये कौन से पोलर मॉलिक्यूल्स हैं? पोलर पे की पहले से पार्शियल चार्ज होता है। ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगी बीच में उसको बोलते हैं डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, और ये परमानेंट डाइपोल होते हैं। पोलर देखा ना, इसमें डाइपोल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। पोलर मॉलिक्यूल्स में तो परमानेंट डाइपोल्स हैं, परमानेंट डाइपोल्स। ओके, डाइपोल फोर्स में दो डाइपोल ऐसे होंगे जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे और उनमें परमानेंट डाइपोल एग्जिस्ट करता होगा। ओके, ये पोलर में होती है। ठीक है, पोलर। और ये नॉन पोलर में थे। लंडन फोर्सेस किस में थी? नॉन पोलर। ठीक, ओके, और इनमें इंटरेक्शन एनर्जी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी? 1/6, 1/r⁻⁶। अगर ये घूम रहे हैं, ठीक है, रोटेशनली पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये घूम रहे हैं दोनों मॉलिक्यूल्स तो इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होगी आपस में? 1/r⁶। ठीक है, 1/r⁶। और अगर यही, ठीक है, स्टेशनरी है, मतलब ये घूम नहीं रहे हैं,
स्टेशनरी मतलब रुके हुए हैं, स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इंटरेक्शन एनर्जी आपकी कितनी होगी, इंटरेक्शन एनर्जी ये होगी आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r�3, ठीक। स्टेशनरी में, रोटेशनरी में ये, ओके। इतने से बात ध्यान रखनी। डाइपोल फोर्सेस ऐसी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होती है जो कि जिन पे परमानेंट डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा होता है, मतलब कि पोलर होते हैं। ये डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। एग्जाम्पल HCl हो गया यहाँ पे, ठीक है, ओके। और डाइपोल फोर्सेस किससे स्ट्रॉन्गर होती हैं, डाइपोल फोर्सेस जो है स्ट्रॉन्गर होती है लंदन फोर्सेस से, ठीक है। डाइपोल फोर्सेस पॉइंट से लिखते चलना, ठीक है। ये NCERT के पॉइंट से सारे आर स्ट्रॉन्गर देन लंदन फोर्सेस, ठीक, ओके। इतना हो गया। और जो पार्शियल चार्ज है, ठीक है, ये आपका पार्शियल चार्ज डेल्टा, ठीक है। ये डेल्टा जो पार्शियल चार्ज है ना, ओके, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इस पार्शियल चार्ज की वैल्यू जो है हमेशा लेस देन होती है यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। ये भी याद रखना है। द पार्शियल चार्ज, इस पार्शियल चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा लेस देन होती है किससे, किसमें होता है, प्रेजेंट इन पोलर मॉलिक्यूल्स, इज ऑलवेज, ऑलवेज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऑलवेज, ये याद रखना, ऑलवेज लेस देन द यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक। यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द इंच। डेल ये पार्शियल चार्ज की वैल्यू हमेशा किससे लेस होती है, यूनिट इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है। अब तीसरा क्या आपका, तीसरा आपका डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तीसरी फोर्सेस का नाम है डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल। नाम से पता लग रहा होगा, इसमें एक मॉलिक्यूल कैसा होगा, डाइपोल होगा, पोलर होगा मतलब जिस पे पार्शियल चार्ज होगा, और एक मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा, मतलब जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। ये नॉन पोलर है और ये पोलर है, ठीक है। इसमें परमानेंट डाइपोल है, दिख रहा है ना, परमानेंट डाइपोल, इसमें परमानेंट डाइपोल है ही नहीं। जब इसको यहाँ पे पास लेके जाएंगे ना, इस मॉलिक्यूल को पास में लेके जाएंगे अगर इसके, तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगी उसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस डाइपोल मतलब कि जब आप किसी मॉलिक्यूल को पास लेके आ रहे हो तब कोई चार्ज इंड्यूस हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल, ठीक है। और इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होती है इसमें, r⁶c, ठीक है, ओके। तो यही है, 3 टाइप की फोर्सेस देखी, इतना ही इसमें फोर्सेस में। एक, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी है, लंदन फोर्सेस। दो आपकी पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी है, ठीक है, वो आपकी डाइपोल फोर्सेस। और एक है इंड्यूस डाइपोल, ठीक है। एक पोलर होगा, एक नॉन पोलर होगा, इसको पास में लेके जाएंगे तो इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, डाइपोल। तो इंड्यूस्ड और डाइपोल फोर्सेस हैं, ठीक है। 3 टाइप की फोर्सेस देखी, ओके। पोलर मॉलिक्यूल्स यही है इस फोर्सेस में, ठीक है, इतना ही था, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। परमानेंट डाइपोल है नहीं, परमानेंट डाइपोल, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट होता है इसमें, पोलराइजेबिलिटी होती है, ठीक है। और पोलराइजेबिलिटी अभी देखा कि क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी ये किस में होती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। कि आपका मॉलिक्यूल है,
ठीक है, नॉन पोलर है, इसको पास में लेके जाएंगे तो इसकी कितनी कैपेसिटी है कि इस पर आपका पार्शियल चार्ज इंड्यूस हो जाए। ठीक है, ये डिपेंड किस पे करता है, आपका साइज़ पे। ठीक है, जितना बड़ा साइज़ होगा उतनी इसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। ओके, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना लार्जर साइज़ के वो जल्दी पोलराइज होते हैं। पोलराइजेबिलिटी किसकी है, नॉन पोलर की, और पोलर मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल होता है। ठीक, इतना हो गया। इस पर क्वेश्चन करते हैं एक। ठीक है, क्वेश्चन होगा यहाँ पे एक। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग परमानेंट डाइपोल। ठीक है, डाइपोल 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 फोर्सेस हैं, किस में होती हैं, दो डाइपोल जो कि परमानेंट है, मतलब पोलर हैं। एंड्स ऑफ द डाइपोल पोजेसेस पार्शियल चार्जेस, पार्शियल चार्जेस होते हैं यहाँ पे। ये डेल्टा जो है पार्शियल चार्ज है आपका, तो पार्शियल चार्जेस मोर देन यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। देखा था यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से पार्शियल चार्ज क्या होता है, हमेशा कम होता है। मोर देन नहीं, इक्वल टू नहीं, लेस देन यस, सी ऑप्शन है इसका। डबल नहीं होता। ठीक है, सी 3 ऑप्शन है इसका। अभी देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पार्शियल चार्ज की वैल्यू लेस है ग्रेटर है। ठीक है, तो पार्शियल चार्ज की वैल्यू हमेशा क्या होती है, लेस देन होती है। ठीक है, यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से। फिर एक और क्वेश्चन होगा यहाँ पे, क्वेश्चन होगा इस पे फोर्सेस पे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ ए लंडन फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, लंडन फोर्सेस इंटरेक्शन एनर्जी कितनी थी, इन्वर्सली r⁻⁶। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे, इनके बीच में डिस्टेंस है, इंटरेक्शन एनर्जी थी 1/r⁻⁶, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, किसमें, लंडन फोर्सेस में। द इंटरेक्टिव पार्टिकल्स व्हाट देयर मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन, इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड किस पे करेगा, मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा। ठीक है, ये आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो पास में जाएंगे तो कितनी जल्दी इन पे पार्शियल चार्ज आता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करता है, अभी लाइन लिखवाई हुई थी, तो सी इसका ऑप्शन। ठीक है, मास भी नहीं, चार्ज भी नहीं, परमानेंट डाइपोल तो होते ही नहीं लंदन में। ठीक है, तो ये तो वैसे गया। तो पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, दो पार्टिकल्स इंटरेक्ट जब कर रहे होते हैं ना, तो उनकी कितनी पोलराइजेबिलिटी, मतलब कितना उन पे ये कैपेसिटी है कि उन पे पार्शियल चार्ज आ जाए। ठीक है, तो सी इसका आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, पार्टिकल्स फ्रीली मूव कितने। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, ये कितनी फ्रीली मूव कर सकते हैं, मान लो 3 ये हैं। ठीक है, तो यहाँ पार्टिकल्स 2 ही हैं, यहाँ पे 4 हैं, और यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो किस में फ्रीली मूव करेंगे, 2 हैं, इनके पास काफ़ी स्पेस है, इधर तो जा सकते हैं, इनके पास कम है, इधर कम है। ठीक है, तो कितनी वो स्पेस में मूव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी, वही है। ठीक है, अब देखते हैं स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, इंटरेक्ट इसमें क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस में ज़्यादा होती हैं, ये आपको सीक्वेंस पूछ ले सकता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या दिखा था, 2 मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस। तो सबसे ज़्यादा किस में होती हैं, सॉलिड्स में, फिर लिक्विड में, फिर गैसेस में। ठीक है, क्योंकि सॉलिड में यहाँ पे पार्टिकल्स जो है ना काफ़ी पास बिल्कुल ही पास में होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कम होता है। लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं, गैसेस में तो ठीक ठाक ही दूर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए किस में बढ़ेगी, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, ऐसा करिए। ठीक है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड देन गैसेस। इंटरेक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं ये। ठीक है, और थर्मल एनर्जी उल्टा हो जाएगा, थर्मल उल्टा, सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में सबसे ज़्यादा, और गैसेस में सबसे ज़्यादा। ठीक है, सॉलिड में सबसे कम,
गैस में सबसे ज़्यादा उससे कम लिक्विड में, उसका सॉलिड में, ठीक है। ये वाला यहाँ को इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ पे ऑर्डर दे दिया होगा, ठीक। यहाँ पे ऑर्डर पूछ लेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देख लो, तो इसमें से कौन सा सही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसमें होती हैं, सॉलिड में, फिर लिक्विड, फिर गैस, कौन सा ऑप्शन सही है, बी, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। अब ये हो गया। अब देखते हैं गैसेस स्टेट और गैसेस लॉ। आपके नेक्स्ट टॉपिक है आपका गैसेस स्टेट, गैस की स्टेट, ठीक है। यहाँ पे लॉज देखेंगे, और गैस में क्या होता है, अभी देखें ना, मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं, और गैसेस में 11 ही एलिमेंट्स हैं जो कि फ्रीली स्टेट में गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। कितनी हैं, 11, ओके। तो गैसेस की क्या होती है, गैसेस की प्रॉपर्टी देखना, वॉल्यूम फिक्स नहीं होती, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, शेप भी फिक्स नहीं होती है, ठीक है। किसी भी शेप में डालोगे, बैलून में डालोगे, बैलून के शेप ले लेगी, किसी भी शेप में डालोगे वो बन जाएगी, ठीक है। ठीक है, फ्रीली मूव करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, मिनिमम होती हैं इसमें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अभी देखा, फोर्सेस क्या होती हैं, मिनिमम, ओके। वॉल्यूम नहीं, मूव फ्रीली, ठीक है। इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स होंगे फ्रीली मूव करेंगे क्योंकि इनके पास स्पेस काफ़ी होती है, काफ़ी जगह होती है इन दोनों के बीच में, ठीक है। देन ठीक है, ऑर्डर भी इनका ऐसे होता है, रैंडम, गैसेस क्या करते हैं, एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक। और ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, गैसेस क्या होती हैं आपकी, हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल, मतलब इनको कंप्रेस करो, गुब्बारा उसको दबा सकते हो आप, ठीक है, वो छोटा हो जाएगा, ओके। इसमें यही था, आपके 11 ही हैं, ठीक है, ओके। फिर एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विच स्टेट ऑफ मैटर has least intermolecular forces of interaction, intermolecular forces of attraction, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, नन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैस में सबसे कम होती हैं, लिक्विड में से ज़्यादा, सॉलिड में से ज़्यादा, ठीक है। तो गैस इसका ऑप्शन है, सबसे कम किस में है ये, ठीक है। फिर देन हम लॉस पे जाने से पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। अब करेंगे हम लॉस, ठीक है। अभी तक हमने क्या कर लिया, स्टेट्स देख ली, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देख ली, फिर लंदन फोर्स देख ली, डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, ठीक है। इन तीनों से क्वेश्चन आ जाता है, कैसे क्वेश्चन आए आपको बता दिया। फिर देन हम चलेंगे हम लॉज पे, ये गैस के लॉज कौन कौन से हैं, बट उससे पहले देख लेते हैं हम थोड़े बेसिक्स, ठीक है। जैसे वॉल्यूम, यूनिट्स वगैरह मालूम होनी चाहिए,
न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी वॉल्यूम, ठीक है। गैसेस में ऐसा यूनिट क्या है इसकी, मीटर क्यूब, ओके। CGS यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। और बाकी कौन सी यूनिट होती है, लीटर भी यूज़ होती है, ठीक है आपकी, लीटर। 1 लीटर कितना होता है, 1000 ml। ये आपको कन्वर्जन में यूज़ होंगे, ठीक है। जब आपको न्यूमेरिकल आएंगे तो कन्वर्जन में यूज होते हैं। 1 ml कितना वोल्टा कर देंगे तो 10⁻³ लीटर, ओके। 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, ये होगी वॉल्यूम के बेसिक्स, ठीक है। वॉल्यूम मतलब कंटेनर में कितनी वॉल्यूम है गैस, ठीक है। कंटेनर है, इसमें गैस कितनी वॉल्यूम में प्रेजेंट है, ठीक। जितना स्पेस होगा उसमें गैस प्रेजेंट होगी। फिर देन प्रेशर, ठीक है। प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, गैस के द्वारा एग्जर्ट कर प्रेशर करेगा किसी यूनिट एरिया पे, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, पास्कल, PA याद रखनी है, ठीक है। 1 पास्कल कितना होता है, 1 न्यूटन मीटर -2, ओके। और 1 ATM कितना होता है, वो होता है आपके पास 1.013 × 10⁻5 पास्कल, ठीक। और 1 बार कन्वर्जन्स, 1 बार कितना होता है आपका, = 10⁻5 पास्कल, ओके। फिर टेम्परेचर, ओके। टेम्परेचर देखते हैं हम, टेम्परेचर कैसा यूनिट क्या है, केल्विन, केल्विन, ठीक। टेम्परेचर कैसा यूनिट है, केल्विन। और केल्विन और सेल्सियस में क्या रिलेशन है, सेल्सियस डिग्री +273। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, ओके। आपने एक फ़ारेनहाइट देखा होगा, केल्विन, सेल्सियस, ये 3 स्केल्स देखे हैं ना। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या है आपकी, केल्विन है, ठीक है। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन, ओके। और पूछ ले आपको ऐसा यूनिट प्रेशर की, व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, तो वो पास्कल आपकी, ओके। ये हो गया बेसिक्स। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए थे करने को। अब इन लॉस पे आएंगे हम, ठीक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको ग्राफ से, ठीक। या तो आइसोथर्म कहाँ कौन से में है, आइसोथर्म वगैरह से, या तो फिर यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक। 3 चांसेस होते हैं यहाँ से आने को, ओके। तो पहले आपका बॉयल्स लॉ, फर्स्ट क्या है, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ आपका किस किस के बीच में रिलेशन है, प्रेशर वॉल्यूम, किस किस में है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। जब कांस्टेंट क्या होगा आपका, कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ए गैस मतलब N, और कांस्टेंट आपका टेम्परेचर, ठीक है, T से टेम्परेचर, ओके। बॉयल्स लॉ में क्या मेजर करते हैं, प्रेशर वॉल्यूम, बट कांस्टेंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ ए गैस, मतलब ये गुब्बारा, ठीक है, इसमें जितनी गैस उतनी रहेगी, ठीक है, अमाउंट ठीक होगा। और टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस, तो 5 डिग्री सेल्सियस ही करना है। इस पर क्या करना है, प्रेशर चेंज करना, तो वॉल्यूम देखने क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है तो प्रेशर देखना क्या होता है, ठीक है। कांस्टेंट याद रखना, कांस्टेंट क्या है इसमें, NNT, कितना अमाउंट कितना है, ठीक है। ये सारे गैस लॉ हैं, तो बोलता क्या ये,
प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। कि मतलब जब प्रेशर को बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होती है। इसी को गुब्बारे को दबाएंगे तो वॉल्यूम इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। ओके, यही क्या बोलता है आपका बॉयस लॉ। ओके, यहाँ पे वी क्या, वॉल्यूम ऑफ ए गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। पी प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी याद रखना, ठीक है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the pressure of a fixed amount of a gas is inversely proportional to temperature, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है, वॉल्यूम। तो वही लिखा हुआ है, प्रेशर किसके इन्वर्स प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम के, जब एन और टी आपके कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है दोनों, बदलेंगे नहीं, मतलब इनको चेंज नहीं करेंगे। ओके, अब इनके बीच में ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन बॉयल्स लॉ में प्रेशर वॉल्यूम देखते हैं, ठीक है। तो कैसे बनते हैं, पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया के वन बाई पी वी, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के वन, ठीक है। पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, पी टू वी टू। अब इसको ग्राफ यहाँ से बनाना, ठीक है, ग्राफ यहाँ से बनता है। पी वी चेंज करने हैं, के की वैल्यू तो कांस्टेंट है। ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे ग्राफ जो बनते हैं। यहाँ पे टर्म्स आएंगे काफ़ी बार आपको, आइसो थर्म वगैरह। आइसो मतलब सेम, ठीक है। थर्म वगैरह से कुछ भी, थर्म मतलब टेम्परेचर बाहर होगा तो, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे अब ग्राफ्स देखते हैं इसके, बॉयल्स लॉ का ग्राफ कैसे बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। ये तो गए एक लिए, ठीक है। तो यहाँ पे किस किस के बीच में ग्राफ बनाना, पहले आपको इसमें ध्यान क्या क्या रखना है। जब आपके एक्स वाई एक्सिस बना दी ना, ठीक है, तो एक्स वाई एक्सिस किस, इनमें क्या क्या है, ठीक है। प्रेशर है, वॉल्यूम, प्रेशर किस साइड है, ये प्रेशर। ओके, प्रेशर किस में है, और यूनिट्स भी याद रखना, बार में, वॉल्यूम, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब। ओके, इसमें ग्राफ कैसे बनता है, अभी देखो बॉयल्स लॉ में क्या है, टेम्परेचर ही आपका कांस्टेंट, ठीक है। किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस है बैलून में, उस पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। यहाँ पे आपको एक्स वाई एक्सिस, इसको ग्राफ देखने आने चाहिए, ठीक है। इस साइड देख रहे वॉल्यूम बढ़ रही है, ठीक है, इस साइड क्या हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है, इस साइड क्या प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। मान लो ऐसे ग्राफ है 0 1 2 0 1 2, ठीक है। तो इस साइड क्या है, ये वाली चीज़ बढ़ रही है, इस साइड ये वाली चीज़ बढ़ रही है, यहाँ पे कम है सबसे। तो पी इक्वल टू 1 के बाई वी था ना, के बाई वी, के कॉन्स्टेंट है, एक्स इज इक्वल टू 2 बाई वाई कॉन्स्टेंट। इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे करके कुछ, ठीक है। इसका ग्राफ बनेगा ऐसे ही। ओके, ग्राफ याद रखना है। और ये किस पे है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही ये वाले दोनों मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। मान लो टेम्परेचर बदल दिया, ठीक है, किसी और टेम्परेचर पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट, ये मेज़र कर लिया हमने एक लाइन, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम एक टेम्परेचर पे मेज़र कर लिया किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। फिर दूसरी अगर मान लो टेम्परेचर को बढ़ा दिया, 200 केल्विन है, ठीक है, ये टेम्परेचर बढ़ाया, उस पर मेज़र करें पीवी की 400 केल्विन, ये वाली लाइन 600 केल्विन पे, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है आपको क्या हो रहा है, कर्व्स ऊपर जाते जा रहे हैं, ठीक है, ये वाले कर्व्स ऊपर जा रहे हैं। ये वाली लाइन जो आपकी, ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है,
एक लाइन को देखो, ये किस पे थी, किसी सेम टेम्परेचर पे थी, ठीक है। टेम्परेचर क्या था, सेम, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट था। क्या देखा हमने, चेंज प्रेशर और वॉल्यूम पे। तो इन कर्व्स को क्या बोलते हैं, ये वाला कर्व क्या, आइसोथर्म, आइसोथर्म, ठीक, ये भी याद रखना है। ओके, सेम टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम मेजर करते हैं, इन कर्व्स को क्या बोलते हैं, इस कर्व को भी आइसोथर्म बोलेंगे, इस कर्व को भी आइसोथर्म बोलेंगे, क्योंकि ये वाला कर्व जो है किस पे, सेम टेम्परेचर पे है, ठीक है। और जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे कर्व आपका क्या हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं, ठीक। तो आपने क्या देखना, प्रेशर, वॉल्यूम, ये V है और P है, ठीक है। ओके, ये आ गया। फिर यहाँ पे कुछ आपको सिंपल सा ग्राफ दे देगा, पूछ लिएगा कौन से लॉज का ग्राफ है, ठीक है। ये पूछ लेगा किसमें, आइसोथर्म है या क्या है। ओके, तो ऐसे ग्राफ बने, ये T1 मान लो, ये T2, ये T3, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो तो T3 किससे बड़ा है, T2 से, T1 से, ठीक है। ये तो पता ही है, ये वाली बड़ी है, ठीक है। ये T3 मान लो, T3, T2, T1। जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जा रहे हैं, जैसे कर्व ऊपर जाता जा रहा है ना, तो उसका टेम्परेचर क्या है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ग्राफ आपको कर्व्स जो थोड़े ऊपर ऊपर शिफ्ट होते जाएंगे। जैसे ग्राफ्स आपको क्वेश्चन में कैसे आते हैं, 3 ग्राफ दिए होंगे, यहाँ पे दिए होगा T3, T2, T1, नीचे P भी दिया होगा, और आपको नीचे सीक्वेंस दिया होगा, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, ऐसे 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, कौन सा सही है वो आपको निकालना होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आता है। इसमें क्या है, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। ओके, इसमें कोई ये चीज़ें याद रखनी है। ओके, ये वाला ग्राफ हो गया आपका। फिर देन इसी में बॉयल्स लॉ में आपका कैसे बनता है, PV तो बन गया, अब ना आपका P पे और 1/V पे, ठीक है। प्रेशर जो था वो वॉल्यूम के था इन्वर्सली प्रोपोर्शन, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था 1/V, इसको एक ही क्वांटिटी मानना है, ठीक है। 1/V को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे ग्राफ कैसे बनेंगे आपके, स्ट्रेट लाइंस। ओके, T1, T2, T3, ऊपर जाते जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। ओके, और इन वाली कर्व्स को क्या बोलते हैं हम, आइसोथर्म। आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे। बॉयल्स लॉ भी ये बोलता है, N और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, मतलब सेम है, तो तब प्रेशर वॉल्यूम को वेरी करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन ये वाली तो होगी, ठीक है। ठीक, ग्राफ से हो गए, इतने ही है इसमें बॉयल्स लॉ में। फिर देन बॉयल्स लॉ की सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं हम तो वॉल्यूम क्या हो रही है आपकी, कम। प्रेशर को कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज़, क्योंकि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, वॉल्यूम के। ओके, तो आपको क्या इंडिकेट करता है कि आपकी गैसेज जो है ना कंप्रेसिबल है, मतलब हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, गुब्बारे को हम प्रेस कर सकते हैं ना, ठीक है, कंप्रेस हो सकती हैं वो, ठीक है। आपने हवा देखी होगी सी लेवल पे, ठीक है, सी लेवल है, इसका सिग्निफिकेंस का वो देख रहे हैं बॉयल्स लॉ का, समुंदर है, ठीक है। सी लेवल क्या होता है, एयर क्या होती है, डेंस होती है थोड़ी। सी लेवल पे एयर क्या होती है, डेंस होती है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है मतलब हाइट बढ़ती है, ठीक है। ये समुंदर है आपका सी, ठीक है। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, मान लो यहाँ पे एक ज़मीन है, हाइट बढ़ रही है, ठीक है। तो हाइट बढ़ने में क्या होगा, एल्टीट्यूड इंक्रीज, ठीक है। हाइट बढ़ गई, हाइट बढ़ गई तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे डेंसर होती है हवा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम होता है, सर प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी देखिए प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम कम। जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे ना आप, आपको प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है, मान लो इतनी जगह पे यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जैसे ऊपर जाओगे तो ये एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, ठीक है, दूर दूर हो जाएंगे। इसका बॉयल्स लॉ की सीक्वेंस क्या है, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम पे
तभी बोलते हैं ना, जैसे हाइट्स पे जाते हो आप तो आपकी प्रेशर क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाती है गैस की, तो वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस है बॉयल्स लॉ की, प्रेशर वॉल्यूम में है ना। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस है किसकी, बॉयल्स लॉ की, याद रखनी है ये सिग्निफिकेंस भी याद रखनी है। ठीक है, सिग्निफिकेंस से पूछ सकते हैं क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम पे है ना, प्रेशर वॉल्यूम पे। ठीक है, सी लेवल पे है, हाइट बढ़ गई, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे बंदा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम। ठीक है, प्रेशर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है प्रेशर कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या बढ़ जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाए मतलब लेस डेंसर हो जाएगी हवा। ठीक है, लेस डेंस, डेंस का मतलब क्या होता है, डेंसिटी। एक, ठीक है, एक दो घर हैं, ये ए बी, इस घर में 2 बंदे हैं, इस घर में 10 बंदे हैं, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, और सेम घर है ये। ठीक है, एक ही कमरा मान लो, तो डेंसिटी मतलब एक ही जगह पे कितने कितनी कोई क्वांटिटी वो कितनी है। ठीक है, सेम एरिया पे जहाँ पे ज़्यादा होगी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो मतलब यहाँ पे इतने से एरिया में 2 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो सेम एरिया यहाँ पे भी है, सेम एरिया ऊपर है हवा पे भी, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो यहाँ पे 6 7 8 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसर है। ठीक है, डेंस हो गई, क्या होगी आपकी हवा डेंस होगी, और जैसे ऊपर जाते जाओगे ना, वो हवा थोड़ी आपकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो डेंसर कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे। ठीक है, इसलिए पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ पे क्या बोलते, तो उनको कुछ सिलेंडर वगैरह लेके जाने पड़ते हैं। ठीक है, नॉर्मल ब्रीथिंग होती है, एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस यहाँ से याद रख सकते हो। ठीक है, ये बॉयल्स लॉ की आपकी क्या है, सिग्निफिकेंस है। ओके, एक न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल करते हैं एक, द प्रेशर ऑफ अ गैस। ठीक है, एक एनसीईआरटी कहीं है। ठीक है, इज़ 3 atm when it occupies 5 liter of volume। ठीक है, कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर, कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर when it is compressed, when it is compressed to 3 liter volume। ठीक है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्शन दिए आपको ए बी सी डी, 10 atm 20 atm 5 atm 6 atm। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको पता कैसे लगाना। ठीक है, तो प्रेशर क्या हुआ, ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, तो प्रेशर ऑफ ए गैस इज 3 atm था। पहले प्रेशर क्या था गैस का, P1, P1 कितना था, पहले क्या था प्रेशर 3 atm। ठीक है, वॉल्यूम क्या थी, तब वॉल्यूम क्या थी 5 लीटर। ठीक है, फिर क्या हुआ, कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर व्हेन इट इज कंप्रेस्ड टू 3 लीटर। V2 सेकेंड, बाद में उसको कंप्रेस करा है, V2 क्या हो गया आपके पास 3 लीटर। ठीक है, P2 निकालना है, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे क्या दिया कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर कौन सा लॉ लगा, बॉयल्स लॉ। ठीक, तो बॉयल्स लॉ में क्या देखा, P इनवर्स 1/P, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, तो यहाँ पे P1 V1। ठीक है, देखो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये बॉयल्स लॉ था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इस फॉर्मूला को पुट करिए, P1 के आपके पास 3 इंटू V1 5, P2 को निकालना है और ये 3, P2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। ठीक है, तो 5 इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे आएंगे, यहाँ पे आपको पता क्या लगाना है, क्वेश्चन आएगा बीच में आएगा तब तो नहीं लगेगा पता कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या चीज़ हो रही है। ओके, देन नेक्स्ट, ठीक है, बॉयल्स लॉ तो हो गया आपका।
विद इन चार्ल्स लॉ देखते हैं। कौन सा चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ, ठीक। चार्ल्स लॉ किस किस के बीच में रिलेशनशिप है? टेम्परेचर और आपका वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें कांस्टेंट क्या होगा जो बच गया? प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर और अमाउंट ऑफ ए गैस कांस्टेंट है दोनों चीज़ें। क्या याद रखना, कांस्टेंट कौन सी चीज़ और मेजर कौन सी चीज़ कर रहे हैं? मेजर आपका टेम्परेचर वॉल्यूम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, चार्ल्स लॉ क्या बोलते हैं? ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए गिवन मास ऑफ गैस, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली और इन्वर्सली तो पता है ना, डायरेक्टली क्या होता है? सीधा v, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/p, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गिवन गैस, ठीक है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर। क्या था? एट ए टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्या बनता है? v इज इक्वल टू के टी, ठीक है। वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आपकी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? v बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। v1 बाई टी वन इज इक्वल टू v2 बाई टी टू एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर। कॉन्स्टेंट क्या यहाँ पे? प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर, एन भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस होता है। तो इसमें ग्राफ कैसे बनेगा? आपके वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पे आपके वॉल्यूम ml में, इसका टेम्परेचर आपका यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो यहाँ पे -300 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, फिर देन -200, -100, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे स्टार्ट किससे होता है वो ग्राफ देखना है। यहाँ से डॉटेड लाइन स्टार्ट होती हैं, ठीक। फिर ये स्ट्रेट हो जाती हैं, स्ट्रेट लाइन्स हैं, ओके। तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन्स हैं। ये P4 है, P4, एक और ले लो यहाँ पे, ठीक। ये वाली लाइन कौन सी है? टेम्परेचर आपका, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं किस पे? कांस्टेंट, कांस्टेंट आपका क्या आता है यहाँ पे? प्रेशर, ठीक है। ये वाली लाइन जो है ना, एक लाइन, ये किसी कांस्टेंट मतलब सेम प्रेशर पे वॉल्यूम टेम्परेचर को मेजर करता है। स्ट्रेट लाइन है क्योंकि वॉल्यूम जो थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दी थी टेम्परेचर के, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो ये वाली लाइन, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम? आइसो प्रेशर कांस्टेंट है, आइसो बार, इसको बोलते हैं आइसो बार, ठीक है। आइसो बार, आइसो बार, ओके। आइसो बार क्या होता है? कर्व्स किसके? कर्व्स की लाइंस किसकी? वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ की, ठीक है। वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ बन रहा है यहाँ पे, ओके।
किस पे, फिक्स प्रेशर पे। ये वाली लाइन जो है ना आपकी मेजर जो हुई है फिक्स प्रेशर पे हुई है, फिर उन्होंने प्रेशर चेंज कर दिया, फिर देखा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर पे क्या है ये, ठीक है। तो P4 मान लो, P3, P2, P1, ठीक है। आइसोबार क्या है, सेम प्रेशर, ओके। सेम प्रेशर पे जो मेजर करा हुआ है, कैसी लाइन आ रही है आपकी, स्ट्रेट लाइन है, कर्व जो भी है, ओके। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ ये वाला है ना जी, ये आपको -273 है, यहाँ पे 273, सो करेक्ट कर लें, ठीक है। 273 डिग्री सेल्सियस पे गया, यहाँ पे वॉल्यूम ज़ीरो, ये देखो वॉल्यूम ज़ीरो है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, आइडियल ऐसा होता नहीं है वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कौन सा स्केल आ गया था, पहले तो देख लेते हैं। P4, P3 डिफरेंट प्रेशर पे डिफरेंट वैल्यूज़ हमने मेज़र करी, ठीक है। एक प्रेशर लिया, उस पर वॉल्यूम और टेम्परेचर मेज़र करके क्या चेंज आता है, फिर दूसरा कोई प्रेशर लिया, ठीक है। तो P4 क्या है, P4 ग्रेटर देन P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। जैसे जैसे हम प्रेशर को कम करते जा रहे हैं ना, ठीक है, वैसे लाइन्स ऊपर जाती जा रही हैं, ये भी ध्यान रखना है। P4 ज़्यादा है, P3 ऐसे, ठीक है, ओके। इन लाइन्स को बोलते हैं आइसोबार। ग्राफ्स ऐसा बनता है, यहाँ पे ज़ीरो वॉल्यूम है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि फिर यहाँ पे केल्विन स्केल आया था, केल्विन स्केल की इंट्रोडक्शन हो गई थी। केल्विन स्केल को क्या बोलते हैं हम, ठीक है। केल्विन स्केल अभी आया था, चार्ल्स लॉ जब आया था। केल्विन स्केल को और हम क्या बोलते हैं, थर्मोडाइनमिक स्केल, इसके नाम है थर्मोडाइनमिक स्केल। और केल्विन स्केल को और क्या हम बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, ओके। यहाँ पे 0 केल्विन से स्टार्ट होगा, केल्विन में लेंगे तो यहाँ पे 0 केल्विन होगा, ठीक है, 0 केल्विन, इसलिए वो उसको बोलते हैं केल्विन स्केल को थर्मोडाइनमिक स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। बस इसमें यही याद रखना, ठीक है। ग्राफ आइसोबार, किस किस के बीच में ग्राफ है, ओके। और फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, चार्ल्स लॉ की, ठीक है। हॉट एयर बैलून, जो गुब्बारे नहीं होते ऊपर जुड़ते हैं, ठीक है। वॉल्यूम और टेम्परेचर, मैंने जैसे जैसे टेम्परेचर में बढ़ाते जाओगे वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, ठीक है। हॉट एयर बैलून किस पे हैं, चार्ल्स लॉ पे हैं। टेम्परेचर करेंगे, एयर बढ़ेगी, एक्सपैंड करेगी, ठीक है। तो लेस डेंस हो जाएगी, बाहर की एयर से लेस डेंस हो जाएगी, ऊपर उड़ जाएंगे, ठीक है। ये हॉट एयर बैलून किस पे है, ये सिग्निफिकेंस किस है, चार्ल्स लॉ की, ओके। देन एक क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन बाद में देखेंगे, अभी देख लेते हैं। थर्ड कौन सा आपका, 2 लॉज हो गए, फिर गे-लुसाक्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट आपका गे-लुसाक्स लॉ, ये किस किस के बीच में मेजर करता है, प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप पड़ेगा। इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, कांस्टेंट आपका अमाउंट ऑफ ए गैस, वो n हो गया, ठीक है। वॉल्यूम भी कांस्टेंट है यहाँ पे, वॉल्यूम कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है आपका, अमाउंट ऑफ ए गैस और वॉल्यूम, ठीक है, मतलब उनको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो गे-लुसाक्स लॉ में क्या बोलते हैं, अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस हो तो प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, टेम्परेचर के, प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये बनेगा P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K, T, P/T इज इक्वल टू K। तो
P1 V1 P1 by T1 is equal to P2 by T2 is equal to कांस्टेंट। ये बोलता है आपका गेल-लुसा क्लॉज, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसे बनता है, किस किस के बीच में मेजर करना है गेल-लुसा क्लॉज, प्रेशर और टेम्परेचर। ये प्रेशर है इस साइड, ठीक है। प्रेशर किसमें, बार में, टेम्परेचर केल्विन में, क्योंकि अब तो ये आ गया था ना, क्या बोलते हैं, केल्विन स्केल। और केल्विन ही आपकी क्या है, ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की, ठीक है। इसके बाद आया था 4 स्लों के बाद। तो फिर यहाँ पे 0 100 200, ठीक है। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर, प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली है, तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो यहाँ पे देखना लाइंस कैसे आ रही हैं, लाइन से सारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और गेल-लुसा लॉ में प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशनशिप है ना, तो कांस्टेंट क्या है इसमें, वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ये किसी एक वॉल्यूम पे, ये वाली लाइन जो ना एक वॉल्यूम पे मेज़र कराएं, ठीक है। ऐसे एक लाइन है ना, ये वाली मेज़र करेंगे हम, टेम्परेचर बढ़ा के प्रेशर घटा के चेक करेंगे क्या लाइन बन रही है, बट एक फिक्स्ड किसी सेम वॉल्यूम पे, ठीक है, वॉल्यूम सेम रहेगी। तो इन कर्व्स को क्या बोलते हैं हम, ठीक है। वॉल्यूम सेम मान लो यहाँ पे, ये V4 एक वॉल्यूम पे, ठीक है। ये वाला कर्व फिक्स्ड वॉल्यूम पे है, तो इस कर्व को क्या बोलेंगे हम, आइसोकोर, आइसो, इन कर्व्स को क्या बोलेंगे, आइसोकोर्स, ठीक है। सेम वॉल्यूम वाले कर्व्स, V3 V2 V1, इसमें भी V4 ग्रेटर देन V2 V3 ग्रेटर देन V2 एंड ग्रेटर देन V1, ठीक है। ओके, कितना याद रखना है, ग्राफ याद रखना है, कांस्टेंट क्या है, आइसोकोर क्या है, किस किस के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। और गेल-लुसा लॉ की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है आपकी, फिजिकल सिग्निफिकेंस आपकी है कि टायर्स देखें आपने, ठीक है, ऑटोमेटिक कारों में, सर्दियों और गर्मियों में, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर का ना, टेम्परेचर और प्रेशर का सर्दियों और गर्मियों में, टायर्स देखें, टायर्स, ओके। जब टेम्परेचर गर्मियों में क्या होता है, प्रेशर हाई हो जाता है टायर्स में, ठीक है। सिमिलरली अगर सर्दियाँ विंटर्स हैं तो प्रेशर उनका क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस है इसकी आपकी गेल-लुसा लॉ की, ठीक है। फिर देन आपका क्या है, ये देख लिया, आइसोकोर्स वगैरह याद रखना, आइसोकोर्स किस में है। फिर देन एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो, सारे गैस लॉ हैं। एवोगाड्रो लॉ किस किस के बीच में है, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम और अमाउंट में, वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप, ये आपका रिलेशन वॉल्यूम और अमाउंट के बीच में। कांस्टेंट क्या रहेगा, टेम्परेचर प्रेशर, कांस्टेंट क्या है इसमें, कांस्टेंट मतलब बदलेगा नहीं, वो आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर। इनमें ये याद रखना किस किस के बीच में रिलेशनशिप है और कांस्टेंट क्या, और बदल के हम देख के रहे हैं, ठीक है। एवोगाड्रो लॉ मैंने क्या बोला था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ए गैस, नंबर ऑफ मोल्स, ओके। तो V इक्वल टू Kn, ओके। ओके, यही है। नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। यहाँ पे एक और चीज़ आती थी, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, वो आपको याद होना चाहिए क्या क्या है, ठीक है। टेम्परेचर कितना होता है स्टैंडर्ड, 273.15,
प्रेशर 1 बार, वॉल्यूम की होती है 22.7 लीटर्स, ठीक है। एन यहाँ पे 1 मोल में, ठीक है। 1 मोल में कितने हैं ये? 1 मोल। 1 मोल में कितने लीटर होते हैं? 22.7 लीटर वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन याद रखना, ठीक है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है? डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे। एवोगैड्रो लॉ बोलता क्या है? इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, कांस्टेंट है, मतलब contain equal number of moles। ठीक है, मतलब अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो एक इस वॉल्यूम और इस वॉल्यूम में कोई भी गैस है, ठीक है, तो इनमें क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे सेम होंगे। ओके, यही है। आपको एवोगैड्रो लॉ में इतना याद रखना है। फिर देन आइडियल गैस क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडियल गैस क्वेश्चन, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस के लिए अजम्पशन क्या ली थी? अजम्पशन क्या ली थी? कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती नहीं है गैसेस में, ठीक है, फोर्सेस नहीं होती, ठीक है। ये गैस है, इन्होंने बोला था कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ही नहीं। बट ये लो प्रेशर कब होती है? लो प्रेशर पर, ठीक है। लो प्रेशर पे बहुत खुले खुले होंगे, तो इन्होंने मान लिया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है। और हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, किस पे? लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे कुछ केसेस आइडियल बिहेवियर शो कर देती है, बट इसके लिए ये मानना था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ही नहीं, तो ये इसी केस में इस्टेब्लिश हो सकता था, ठीक है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है आपका? वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/p, कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे? टेम्परेचर, और एन जो है कांस्टेंट है, ठीक। फिर एवोगैड्रो लॉ ये क्या बोलता है? ये बोलता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। कब? पी एंड एन कांस्टेंट हो तब, ठीक है। इन तीनों का मिला के क्या बनता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p एन टी। यहाँ पे आएगा v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा r, p को उससे लेंगे p इज इक्वल टू एन आर टी। ये क्वेश्चन आ जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे r क्या आपका? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये आइडियल गैस क्वेश्चन है। किस कंडीशन में? लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, आइडियल गैस। ओके,
ये आर जो आपका गैस कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट, और ये सेम होता है हर गैस के लिए, ठीक है, सेम फॉर ऑल गैसेस। ठीक है, ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी तो आ गया आइडियल गैस क्वेश्चन। ओके, आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल मोल -1 केल्विन -1, ठीक है। और यही अगर देखें आर की वैल्यू आपकी ये भी होती है, अगर यूनिट चेंज करें तो 0.0821 लीटर ATM केल्विन -1 मोल -1, ठीक है। अब यहाँ पे एक आता है कंबाइंड गैस लो, कंबाइंड गैस लो, ठीक है। ये किस किस को मिला के बना है, बॉयल्स लो प्लस चार्ल्स लो, ठीक है, इन दोनों को मिला के। तो बॉयल्स लो क्या बोलता था आपका, ठीक है, सीधे देखते हैं P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यही है, ठीक है, आपका कंबाइंड गैस लो P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। ये आपका कंबाइंड गैस लो, याद रखना है, इधर से नोट कराए जाते हैं, ठीक है। और आइडियल गैस क्वेश्चन, ठीक है, आइडियल गैस क्वेश्चन ये आ गई, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम, इसका नाम भी याद रखना है, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्यों, क्योंकि इसमें सभी जो आपके पैरामीटर्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, सभी की वैल्यू है इसमें, ठीक है, सारे हैं इसमें, PV NRT, ठीक है, सारे ही हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। और कंबाइंड गैस लो हो गया आपका ये, ठीक है। इतना ही था, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लिक्विड स्टेट और आपका डाल्टन्स लो। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन याद आपको सीधा ही आ जाएगा, 4 ग्राफ दिए होंगे, पूछ लेगा बॉयल्स लो है, चार्ल्स लो है, कौन सा लो है, ठीक है। ये तो आइसोबार आइसोथर्म कौन सा है ये पूछ लेगा, आपको करवा दी गई क्वेश्चन आएंगे तो कर सकते हो आप, ठीक है। बड़े क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फ्लोइंग ग्राफ्स ऑफ आइडियल गैस विद देयर कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो इसमें ग्राफ दिए हुए हैं बॉयल्स लो का। बॉयल्स लो क्या था, 1/V, कैसा ग्राफ बनता था, ऐसा, ठीक है। ये था प्रेशर और वॉल्यूम में, ठीक, और यहाँ पे प्रेशर और 1/V में बना था तो स्ट्रेट लाइन बना था। ओके, ये वाला ग्राफ किसका है, बॉयल्स लो का, P/V ये यहाँ से ऐसे मैच होगा, ठीक है। और ये वाला किसका है, P/1/B, सी से, और ये वाला पढ़ा नहीं है, ये वाला ग्राफ है, ठीक है। ठीक है, ये कौन सा आपका एक्स प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ प्रेशर 1/V, ठीक है, और ये PV और V, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सीधे से क्वेश्चन आ जाएगा, मैच आ जाएगा। ये तो एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें पूछा होगा कौन सी, 3-4 ऑप्शन दिए होगा कौन सा सही है, ठीक है। तो फर्स्ट किससे मैच हो रहा है आपके पास, B से, सेकंड हो रहा है आपके पास C से, और थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फ्लोइंग्स लो, ठीक है, 4 लो हैं, आपको क्वेश्चन देखनी है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा या तो आइसोबार से, ठीक है, वो देख लेंगे, बट ओके। बॉयल्स लो किससे है, बॉयल्स लो क्या करना, बॉयल्स लो क्या कहता है, P1/V कांस्टेंट क्या क्या थे इधर वो भी देखना है, P1/B फर्स्ट का क्या E, ठीक है, ये वाला, ठीक है। NIT कांस्टेंट ये फर्स्ट का है। चार्ल्स लो क्या बोलते था, ठीक है, ये तो डेल्टन लो है, B थर्ड डेल्टन लो,
ठीक। एवोगैड्रो लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, जहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर क्या कांस्टेंट आपके। तो एवोगैड्रो लॉ ये ठीक है, फोर्थ इससे मैच होगा, फोर्थ वाला ये ठीक है। वॉल्यूम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये आपका चार्ल्स लॉ। ठीक, ऐसे मैच करने के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। ठीक है, मैच करने के नहीं आएगा तो सिर्फ इतना ही पूछ लेगा, ये तो चारों एक साथ आ गए ना, बट आपको एक ही पूछेगा। जैसे बॉयल्स लॉ पूछ लेगा, नीचे 4 ग्राफ दे देगा कौन सा है, ठीक है, ये पूछ लेगा, ये इक्वेशन दे देगा ऐसी ऐसी। आपको क्या पता होना चाहिए, वेरी रिलेशन किस में और कांस्टेंट क्या क्या है। ओके, तो फर्स्ट के केस में फर्स्ट का ई, सेकंड किससे मैच हो रहा है, डी से, थर्ड बी से, और फोर्थ आपका ए से। ठीक है, और क्वेश्चन भी करते हैं जो इसके रिलेटेड है। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया, अ प्लॉट ऑफ वॉल्यूम वी, ग्राफ है वी वर्सेस टेम्परेचर टी फॉर ए गैस ऑफ एट ए कांस्टेंट प्रेशर, पी के कांस्टेंट है। ठीक, तो P4 P3 P2 P1 दिए हुए हैं। ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर में ग्राफ है। तो इसमें क्या देखा था अभी, इनको क्या बोलते हैं, और आइसोबार्स, लाइंस क्या आइसोबार्स हैं, कर्व्स जो हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, ऑर्डर पूछा हुआ प्रेशर का भी देखा ना, ऑर्डर देखा था P4 ग्रेटर देन P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। ओके, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन है 4, यहाँ से मैच कर लो। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन है, ये गलत, सेकंड में गलत, ये भी गलत। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको ग्राफ्स पे। ठीक है, किसी भी ग्राफ पे आ सकता है, ये तो था ना वॉल्यूम टेम्परेचर पे, बट कोई भी ग्राफ आ सकता है आपको। ठीक है, देन ये विस्कोसिटी भी करने हैं हमें, डाइपोल डाइपोल हो गया, काइनेटिक एनर्जी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो अभी कर लिया, विद रिगार्ड टू द गैसेस स्टेट ऑफ मैटर विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कंप्लीट ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, ऑर्डर नहीं होता मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, गैसेस में ऑर्डर नहीं होता, जैसे भी घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये सही है, फिर रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस क्वेश्चन में क्या 2 ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, आपके A B C D, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, नन। ठीक है, कौन से सही हैं 2। ठीक है, ऐसे से कंप्लीट ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहला तो गलत है। ठीक है, पहला गलत है। कंप्लीट डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैसेस में डिसऑर्डर होता है, रैंडम मोशन भी होता है। ठीक है, फिक्स पोजीशन नहीं होती है गैसेस में। ओके, तो ये गलत है। गैसेस में क्या था, नो फिक्स शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, रैंडम मोशन होता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं, सेकंड और थर्ड सही है, तो सी इसका ऑप्शन होना था। ठीक है, कौन कौन स्टेट में सही है, सेकंड सही है और थर्ड सही है। 2 कंडीशन गैस मोस्ट। ठीक है, ये भी देख लेते हैं, अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग 2 कंडीशंस टुगेदर अ गैस डेविएट्स। इसमें 2 ऑप्शन सही होने थे। ठीक है, ए ऑप्शन मान लो A B C D, 1 ओनली 1, सेकंड एंड थर्ड आपका, फोर्थ नन। ठीक है, ठीक है, आइडियल गैस जो होती है ना, वो कब बिहेव करती है, अभी देखा, जब आपका लो प्रेशर टेम्परेचर क्या हो, हाई। क्यों, आइडियल गैस में क्या माना था हमने कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है, ये 2 है ना मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के बीच फोर्सेस नहीं, कब नहीं होंगे, जब ये बहुत ही दूर होंगे, डिस्टेंस पर डिपेंड करती थी ना, बहुत दूर होंगे,
बट जैसे यहाँ पे गुब्बारा है, ठीक है, इसको प्रेस कर दिया हमने, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा कर दिया तो छोटा सा हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाएंगे, तो इनके बीच में होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाएंगी। तो इसलिए हाई प्रेशर पे नहीं होती है आइडियल जब आपका लो प्रेशर है, ठीक है, लो प्रेशर पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपके नहीं है और टेम्परेचर हाई है ताकि ये रैंडम मोशन कर रही हैं, ठीक है। तो किस पे डेविएट्स पूछा इसमें, डेविएट्स मोस्ट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर कि पूछा गया इसमें आइडियल गैस कब ये करती है ऐसे, ठीक है, और डिविएट कब करती है, मतलब रियल गैस कब होती है आइडियल पैटर्न से जब आइडियल पैटर्न से जब वो जो है ना डेविएट कर जाती है, मतलब आइडियल बिहेवियर नहीं शो करती है, तो कब करती है, हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाएंगे और इन पे क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्ट करने लग पड़ेंगी, ठीक है। तो ये किसकी है, डिवेट इस कंडीशन में होती हैं। लो प्रेशर नहीं, आइडियल गैस बिहेव करती है। हाई प्रेशर यस, डिवेट कब करती है वो देखा, ठीक है, हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड आंसर है, ओनली सेकंड एंड थ्री, ठीक है। आइडियल गैस का बिहेव करती है जब आपका लो प्रेशर हो, टेम्परेचर हाई हो। क्यों, क्योंकि आपके मॉलिक्यूल्स बोला हुआ कि इंटरेक्शन नहीं होगी उनके बीच में, तो दूर दूर होते हैं। अगर प्रेशर आपने डाल दिया छोटा हो जाएंगे तो पास पास में आ जाएंगे, ठीक है, तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाती हैं, तो इसलिए ये रियल बिहेव करती हैं, ठीक है, यही है प्रेशर वर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, ठीक है, मैच करना है इसमें भी। आपको क्वेश्चन सीधा भी आ सकता है, सिंपल, एक चीज़ दी होगी प्रेशर, टेम्परेचर वर्सेस टेम्परेचर, और नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे तो उनसे टिक करना होगा, बट इसमें मैच करना है, ठीक है। पहला क्या है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ एट कांस्टेंट मोलर वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आप तो यहीं से पता लग जाए, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब सेम आइसो, टेम्परेचर मतलब थर्ड, ठीक है, कांस्टेंट मतलब आइसो बार, ठीक है, यहीं से लग जाएगा, कांस्टेंट है ना, सेम रहेगी वो चीज़, आइसो मतलब सेम, बार यहीं से भी ऑप्शन निकाल सकते हो, ठीक है। थर्ड का ऑप्शन क्या आपका डी, ये से मैच होगा, आइसोटर्म्स ये ए से मैच होगा, और प्रेशर टेम्परेचर आइसो कोर्स, ठीक है। वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो कोर्स, ठीक है। आप यहाँ से पता लगा सकते हो, एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम दिया होगा, ठीक है, या तो लो दिया होगा, तो इसका क्या फर्स्ट का किससे मैच होगा, सी से, सेकंड किससे मैच होगा आपके पास, ए से, और थर्ड आपके पास डी से, ठीक है। इतना ही था आज की वीडियो में, इतना ही था, ठीक है, थैंक यू। बाकी आपको PDF चाहिए होगी तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी इसकी, ओके। इतना था, बाकी अभी लिक्विड स्टेट बच गया आपका, बचा क्या, रियल गैस, ठीक है, वंडरवॉल इक्वेशन बची हुई है, और लिक्विड स्टेट आपका बचा हुआ है, उसमें वेपर प्रेशर है, सरफेस एरिया वॉल्यूम, सॉरी सरफेस टेंशन है, और इसमें विस्कोसिटी, ये 3 टॉपिक्स बच रहे हैं आपके इस चैप्टर से, ठीक है, थैंक यू।